है कि भाई पहले हम लोग सुनते थे कोई माफिया कोयला चोरी करता है और पुलिस को कमीशन देता है, थानेदार को कमीशन देता है। यहाँ तो सुनते हैं कि यही लोग सारे काम करवा रहे हैं, यही लोग बांट रहे हैं, कौन साइड में कौन काम करेगा ये। तो इस प्रकार से ये जो कोयला लूट हो रही है कि भाई हाउस से परमिशन होता है, हाउस से परमिशन, जब हाउस से सीधा एसएसपी को टेलीफोन जाता है और तब फिर वो अप्रूव होता है, यानी काम किसको दिया जाए उसका अप्रूव होता है। अप्रूव होने के बाद भी एडवांस के रूप में लोग कहता है कि 1 करोड़ रुपया जमा करना पड़ता है और उसके बाद साइट अलॉट होता है। वो एडवांस के रूप में, जिसको बोलते हैं ना, कहीं देहाती शब्दों में कहते हैं पगड़ी, कहीं कुछ लेवी, या इस टाइप के लोग बोलते हैं। और इस धंधे में एक तो बाघमारा में डीएसपी है पुरुषोत्तम सिंह, पूर्व में राज्य के मुख्यमंत्री के वो सुरक्षा में भी रह चुके हैं, वहां के एसपी के दाहिना हाथ है, और एक इंस्पेक्टर है अजीत सिंह, वो बाया हाथ है एसपी के वहां के। और ये सारे लोग मिल करके जिसको बोलते हैं वो धंधा होता है। और यहां तक कि ये जो 2 नाम आपको बता रहे हैं, ये लोग जो थाना को भी बोली लगवाते हैं, मालदार थाना कौन है, कम क्या थाना है, साइड से जैसा भावरा का है, तो उस साइड में कोई अरविंद है और कर्ण करके है, ये दोनों एसएसपी के लोग हैं। फिर क्या बोलते हैं, कुजामा है, आकाश है, मनीष है, ये भी क्या बोलते हैं एसएसपी के लोग हैं। फिर पंचायत साइट है, वहां एक अंजनी करके है, कोई काम देखता है, वो पंकज मिश्रा जो साहेबगंज के है उसके आदमी है। फिर निरसा में कोई संजय सिंह है, काम देखता है 2 नंबर का, कोई एसएसपी के आदमी है। गोपाली चाक साइड से और बाय सबारा है करके कैलाश पांडे है, वो भी कोई एसएसपी का आदमी। फिर बरोरा, तितुलमारी, जमोनिया, राम कनाली, इन 3 साइड को बाघमारा के जो डीएसपी जिसकी हमने बताया कि आपको पुरुषोत्तम सिंह खुद चलवाते हैं। इसके अलावा जीनागोड़ा, बरारी, अलगडीहा, लोधना, कोई गणेश यादव है, उनका बेटा कोई बेटू है, वो काम उस क्षेत्र में देखते हैं। और उसी प्रकार के सुदामडी तरफ में कोई शेखर करके है, फिर गुलाम क्रेसर है। ये सारे लोग मिल करके, और भी लोग होंगे जितना जो जानकारी मिले थी। तो इस प्रकार से पूरे कोल ब्लॉक उस क्षेत्र में मैंने लूटने में और भी लोग लगे होंगे, लेकिन और धनबाद में जो कोयला का जो अवैध कारोबार होता है वो आप सबको पता ही है कि 2-3 क्षेत्र प्रमुख है। एक तो निरसा है, झरिया है, बाघमारा है, व्यवसाय चल रहा है, उसका पूरे नियंत्रण लोग बोलते हैं हाउस से है, उसका नियंत्रण। अब लोग कहता है कि हाउस से कोई महाराजा है, और धनबाद के एसएसपी जिसको कह सकते हैं कमांडर इन चीफ या सेनापति कह सकते हैं, और डीसी को कह सकते हैं महामंत्री, सारे ये लोग मिलजुल करके प्रॉफिट को हिस्सेदारी भी यही लोग बांटते हैं। और इस धंधा में थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, डीएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, एसडीओ, खनन अधिकारी, अंचल अधिकारी, सबका हिस्सा बिल्कुल तय रहता है। अगर क्या बोलते हैं कि रखवाला ही अगर लूटने में लग जाए, रखवाला ही अगर सब कुछ लुटावे, तो फिर वो जो कोई शेर या कविता, वो तो मैं जानता नहीं हूं वो सब, तो फिर बचाना राज्य को मुश्किल होगी। तो आज ये स्थिति है। तो धनबाद क्षेत्र की जो थोड़ी सा मेरे पास जानकारी थी, तो मुझे लगा कि मैं निश्चित रूप से आप सबके माध्यम से राज्य की जनता के सामने हम लाने की कोशिश करेंगे, और सरकार को भी संज्ञान में हम देना चाहेंगे। और इस क्षेत्र के अंदर क्या कहते हैं 20-25 ऐसे थाना ओपी पड़ता है। ये जो 3 ऐसे क्षेत्र बताए, और उन क्षेत्रों में छोटे बड़े 30 से 40 ऐसे
क्या बोलते हैं, अवैध साइट्स है जहां से कोयला, अवैध कोयला जहां से निकाला जाता है। और चर्चा तो यहां तक है कि भाई चर्चा है साइट को प्राप्त करने के लिए, जो हमने कहा कि 30-40 जो साइट है इन सारे इलाकों में, धनबाद जिला में, उन साइट को प्राप्त करने के लिए लोग चर्चा है कि भाई हाउस से परमिशन आवश्यक होता है। अब हाउस आप लोग पूछेंगे भाई कौन सा हाउस हो, आप सब लोग उसको पता करना। और ये चर्चा है